अच्छा जी अनिल जी, हमने पिछली क्लास में कस्पर लिंक्स कैसे बनते हैं ये पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे बनते हैं। ठीक ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन का क्या रोल है। ठीक है सर। अच्छा सर, उसके बाद फिर हमने पढ़ा उसमें कि इसके बाद पढ़ा था हमने फाइनल कंफर्मेशन के बाद एक और चीज़ पढ़ाई थी आपको, कस्पल इंटरलिंक्स कैसे फॉर्म होंगे। और क्या देखिए जरा, चौथा आइटम एक और था, गोल्डन और रूल्स, फेवरेबल, हाँ इंटरेक्ट लिंक नहीं लास्ट नहीं, साइड। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल पोजीशंस। फेवरेबल अनफेवरेबल कर दिए थे, 1 3 5 9 11, हाँ जी हाँ जी, 4 7 8 12, बिल्कुल 6 बिल्कुल 6 2 6 10। करेक्ट। तो ये हमने कर लिया था सर। हाँ जी, हाँ जी सर। आज आज की क्लास में हम शुरू करेंगे, लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हाँ जी, हाँ जी। एक बार दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लिखें द कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ जी। क्वालिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन। ये मालूम है आपको कैसे यूज करना है, इसको भी हमने लास्ट टाइम किया था पिछली क्लास में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। थोड़ा बता सकते हैं सर क्या किया था हमने, ये जो क्वालिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी। आपने बोला था कि दो चीजें होती हैं, एक चीज क्वालिफाई करता है, दूसरा स्पेसिफाई उसको कैसे होना है। हाँ वो हाँ स्पेसिफाई करता है द वे दैट विल बी डन। हाँ, देखें जो रोल ऑफ सबलॉर्ड है जिसे हम कमिटमेंट प्लैनेट बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना, ये उसका काम है क्वालिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन। हाँ जी, देखें, जो बड़े आराम से समझिएगा, जो हाउस से इन्वॉल्व हो रहा है फल उसका मिलना है, हाँ जी, हाँ जी। और वो फल हाँ होगा या ना होगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, वो कमिटमेंट प्लैनेट बताएगा जो सब लॉर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। और इसी सब लॉर्ड के दो कार्य हैं, क्वालिफाई करना, स्पेसिफाई करना। हाँ जी, जहां क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है हम क्वालिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, हाँ जी। और जहां स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है वहां स्पेसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि भाव तो हमारे पास 11 ही है ना, टोटल 12 ही है सर, सॉरी। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल जी। आज हम करेंगे, लिख लो, टॉपिक नया शुरू करेंगे, हाँ लिखेगा जी। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग जी। फॉर द इवेंट, ओके। ग्रुपिंग फॉर हाँ जी। डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है जी। ठीक है सर। अब देखें अनिल जी, ग्रुपिंग का क्या मतलब है। हमने कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी को इसलिए प्रेफरेंस दिया, हम चाहते हैं कि भाई जो लगन का सब सब लॉर्ड है या जो बाकी भाव के जो सब सब लॉर्ड हैं वो मैक्सिमम भावों के साथ रिलेशन बनाए। ठीक है सर। ठीक है, क्यों, आदमी अपने पूरे जीवन काल में 12 के 12 भाव के फल भोगता है, ठीक है सर। और देखें जो उसका लगन उसको जिस भाव से योग नहीं बनाएगा उसको उस भाव का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर किसी की शादी ईश्वर ने डिनाई कर दी है तो सर वो हाँ शादी जी। उसकी होने नहीं है, या किसी को नहीं होनी चाइल्ड कभी भी। चाइल्ड बर्थ डिनाई किया तो नहीं होता। तो कहने का मतलब ईश्वर ने वो पक्ष उसका खाली रखा। ठीक है सर। या तो फिर क्या होगा कि उसका जो लगन का सब सब लॉर्ड होगा वो मैरिज वाले भावों के साथ योग नहीं बनाएगा, या फिर जो उसका हाँ जी। मूल भाव है शादी वाला वो लिंकेज नहीं बना रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश रहती है जब हम सब लॉट पे जाते हैं स्टडी करने के लिए, बाय द वे ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है कि भैया ये जो हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 12 के 12 भाव के साथ योग बने। अब मान लीजिए 12 के 12 भाव एक्टिव हो गए किसी दशा में, तो वो कौन सा फल देंगे, हम फल को कैसे अध्ययन करेंगे फल का कि इस पर्टिकुलर दशा में हमें कौन से भाव का फल मिलना है। ठीक है ठीक सर। है, इसलिए हमारा जो आज का जो टॉपिक है ग्रुपिंग फॉर द डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है मेरी जी। कंसंट्रेशन केवल उन्हीं हाउसेस पे रहनी है जिसका मैंने फल देखना है। देखिए ठीक है सर। एक ग्रह की दशा 6 साल से लेकर 20 साल तक चल सकती है, ठीक
ठीक है सर। उस 6 से 20 साल के बीच में उस बंदे के लाइफ में बहुत सारे इवेंट होने हैं। ठीक है सर। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा मैरिजेबल एज में है, तो सर उस एज के अंदर या उस दशा में सर उसकी क्या होगा, नौकरी भी लगनी है, बिल्कुल सर। उसकी शादी भी होनी है, उसका सर, बच्चे भी होने हैं, पहला भी ठीक हो है सर। सकता है, दूसरा भी हो सकता है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी प्रमोशन भी हो सकती है, प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। तो सर ऐसे एस्पेक्ट हैं, तो इसको हम कैसे देखेंगे लाइफ में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है अध्ययन करने का। जी सर। ठीक है, देखें, हर कार्य के लिए, हर इवेंट के लिए एक मूल भाव होता है, और कम से कम एक या दो जो हैं वो सपोर्टिंग तत्व रहते हैं, जो सहायक भाव हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, अब एक नंबर लिखिए, नंबर 1 पे करिए। पहला इवेंट है, इवेंट ऊपर लिख दो मैरिज। पहला इवेंट है मैरिज। ठीक है सर, मैरिज लिख लिया। हाँ, राइट हैंड में लिखिएगा, ऊपर लिखो मूल भाव, उसके नीचे लिख दो 7। ठीक है, मूल भाव 7वां है, और उसके और दाहिने में लिखिए सपोर्टिंग का सहायक भाव हाँ जी। 5 और 11। 5 रुपये। देखें अनिल जी, एक पर्टिकुलर दशा के अंदर अगर मैंने देखना है कि भैया इस बंदे की शादी होगी या नहीं होगी, तो सर मेरी जो निगाह है केवल 5 और 7 और 11 पे रहनी है, इन्वॉल्वमेंट लेवल के ऊपर। बस और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, मैंने इधर उधर नहीं देखना शादी के लिए, क्यों, शादी के भाव यही है। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैरिज का इवेंट के लिए हमारे कौन से हुए, 5वां और 7वां मूल भाव हुआ, 5 और 11 सपोर्टिंग कस हुए। ठीक है सर। नंबर 2 इवेंट लिखिए, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का मूल भाव कौन सा है सर, प्राइमरी कस्ट कौन सा है, फिफ्थ। 5वां है, लिख दो। मूल भाव के नीचे 5वां लिखिएगा, और दाहिने हाथ में लिखिए सपोर्टिंग कस्ट हैं, हो जो गया। सहायक भाव है 2 और 11 हैं। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है सर। इन्वॉल्वमेंट लेवल के ऊपर जब हम चाइल्ड बर्थ को देखेंगे, तो सर मेरी निगाह 5, 7, 11 से हटके केवल 5, 2, 11 पे रहनी है। बिल्कुल ठीक। ओके जी। बिल्कुल ठीक अब है। लिखिए नंबर 3 इवेंट लिखिए, बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड। कैसे देखते हैं बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड, 7वें घर से। 7वें घर से, मूल भाव 7वां, और सपोर्टिंग कस्ट 2 और 11। 2 और 11 से। आगे लिखिए सर जॉब, मूल भाव छठा है जॉब के लिए, बिल्कुल। और सपोर्टिंग कस्ट है सर 2 और 10। हम कहते हैं ना कि भाई जॉब के लिए हमें क्या देखना है, 2, 6, 10। 2 से 10। ठीक है, छठा हाउस जो है ये लेबर का है, ठीक है ये सर। जॉब का है। ठीक है सर, और छठा हाउस जो है, इसकी जो सपोर्टिंग कस्ट है, आदमी लेबर क्यों करता है अनिल जी, हम सब लगे हुए हैं काम पैसा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन पैसा कमाने के कमाने के लिए। लिए। हाँ जी। तो जो छठे हाउस का जो आउटकम है, जो हमारी लेबर का जो आउटकम है, वो 2 नंबर है, ठीक है सर। जहां से हमें धन मिलता है। और ठीक 10वां है। हमारे व्यवसाय का भाव है। प्रोफेशन का काम। हाँ जी, देखें, मैं कहता हूँ व्हाट इज योर प्रोफेशन, आप कहते हो जी आई एम बिजनेसमैन। ठीक है एक जी। दूसरे से पूछता हूँ भाई व्हाट इज योर प्रोफेशन, वो कहता है मैं सर्विसमैन। ठीक है जी। ठीक है, आदमी अपने जीवन काल में नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, वो ठीक है 10वें सर। हाउस से भी देखा जाता है। ठीक है ठीक सर। है, नौकरी के लिए छठे भाव के साथ योग बनेगा, और व्यापार के लिए 7वें से बनेगा। 7वें से। अब अगला अगला इवेंट लिखिए, प्रमोशन इन द जॉब। नंबर देते रहना आप आगे से आगे, ठीक है। प्रमोशन इन द जॉब। मूल भाव तो छठा ही रहेगा, क्यों, जॉब में प्रमोशन आनी है। सपोर्टिंग कस्ट कौन सी हो जाएंगी सर, 2, 10, 10। 11। 10, 11। ओके, इससे प्रमोशन मिलना है आपको। बिल्कुल ठीक है सर। आगे लिखिएगा ओन वेंचर। ओन वेंचर का मतलब है अपना व्यापार, अपना बिजनेस। व्यवसाय। मूल भाव 7वां है सर, बिल्कुल। और सपोर्टिंग कस्ट में 2 और 10, 2 और 10। अगला इवेंट लिखिएगा प्रोग्रेस इन ओन वेंचर। मूल भाव 7वां ही रहेगा,
और 7 सपोर्टिंग कस्प 2 10 11 2 10 एंड 11। 11 हो गया सर, ठीक है। ओके जी। भाई कोई कहता है कि मेरा व्यापार चमकेगा इस दशा में या नहीं चमकेगा, तो सर अगर ऐसी लिंकेज बनेगी तो सर उसका व्यापार काम करेगा, वो धन कमाएगा, अच्छी तरह प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल। आगे लिखिए सर, रोग, मूल भाव लिख दो डिजीज। देखें डिजीज के वो कुंडली के अंदर छठे 8वें 12वें भाव से देखा जाता है। जो छठा भाव है ये ऑर्डिनरी डिजीज का है और साधारण रोग जिसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ 8वां जी। हाउस जो है ये हमारा सर सीरियस सिकनेस या सर्जरीज का है। ठीक है जी, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हम कर रहे थे डिजीज, लिखो 6 और सपोर्टिंग कर्स हाँ में जी, है 8 और 12। ठीक है सर। देखिए 6 इज द हाउस ऑफ ऑर्डिनरी डिजीज, 8वां जो है सीरियस सिकनेस या सर्जरी का है, और ठीक है सर। 12वां जो है एक्सपेंडिचर और हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है सर। आगे लिखेगा रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। भाई रोग से मुक्ति कैसे होगी, लिख लो नेक्स्ट इसका डाल के, रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। छठा मूल हाँ जी, भाव है और 5 और ठीक है जी। 11 जो हैं सपोर्टिंग कर्स में। ठीक है सर। आगे लिखिए सर, छठे उसको कंटिन्यू करते हैं, सक्सेस इन सेल्फ एफर्ट्स। ठीक है सर। छठे को मूल भाव है सक्सेस का और 1 एंड 11 सपोर्टिंग कर्स। ठीक है सर। आगे लिखिए विनिंग इन इलेक्शन। छठा मूल भाव है और 11 सपोर्टिंग कर्स पे है। ठीक है सर। ओके जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। आगे लिखिए विनिंग लिटिगेशन। लिटिगेशन का भाव भी छठा है और जीतने का भाव बिल्कुल जी। 11, 6 11 कर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। आगे लिखिए लूजिंग लिटिगेशन और द इलेक्शन और द मैच। ठीक है जी। मूल भाव छठा है, सपोर्टिंग कस्ट जो है वो 5वां है और 12, इसमें बंदा हार जाता है। 5 12 ठीक ठीक सर। है ना, छठे छठे की इन्वॉल्वमेंट होके अगर 5 और 12 से योग बनाएगा, ना बंदा इलेक्शन जीत पाएगा, ना लिटिगेशन जीत पाएगा, ना मैच जीत पाएगा। मैं जीत पाएगा, ठीक है। ओके जी। अब सर आइएगा एंटेंगल्ड मनी, फंसा हुआ धन। लिख लें एंटेंगल्ड मनी या फंसा हुआ धन। एंटेंगल्ड मनी का भाव है 8वां और सपोर्टिंग ठीक कस्ट है हैं सर। 2 एंड 11। इसमें लिख लो यू विल सर गेट बैक योर एंटेंगल मनी, आपका फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। आगे लिखिएगा गेटिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है सर विरासत में जो चीजें मिलती हैं, जो फादर फोर फादर छोड़ जाते हैं, उनकी डेथ के बाद जो मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 8वां हाउस इनहेरिटेंस का होता है सर, बिल्कुल ठीक सर। और सपोर्टिंग कस्ट में उसके 2 4 एंड 11। देखिए 8वें का योग अगर दूसरे भाव से बनेगा तो उस बंदे हाँ को जी, इनहेरिटेंस में कैश मिलेगा या ज्वेलरी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है सर। और अगर 8वें का संबंध चौथे से बनेगा, 11वें से बनेगा, तो उसको मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो लास्ट हमने क्या लिखा अभी, इनहेरिटेंस। गेटिंग इनहेरिटेंस। हाँ जी, 8वां तो मूल भाव है
हाँ जी, और 2 और 4 और 11 11। देखें अगर कैश। आठवें का कनेक्शन 2 से बनेगा तो सर उसको धन मिलेगा या ज्वेलरी मिलेगी। ज्वेलरी मिलेगी, ठीक है जी। और आठवें का कनेक्शन अगर 4 से बनेगा तो उसको मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आठवें का योग 2 से 4 से 11 से बन जाए तो उसको धन भी दोनों मिलेगा और मिलेगी, प्रॉपर्टी भी मिलेगी। प्रॉपर्टी देखें मिलेगी, कैसे ठीक है। इसको योग कैसे बनाएगा भाई, आठवें की इन्वॉल्वमेंट हो जाए हाँ जी, हाँ जी, और कमिटमेंट 2 से 4 से 11 से हो जाए। हाँ जी, फिर तो सब कुछ मिलेगा। हाँ जी, तो इस प्रकार की लिंकेज इनहेरिटेंस के लिए है। आगे लिखिएगा ठीक है, आठवें, उसको कंटिन्यू करते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन, अप्रत्याशित लाभ। लोग कहते हैं ना यार कभी क्या मेरे को अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, तो हाँ जी, हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड गेन का भाव भी आठवां है, तो लिख लें आठवां मूल भाव है। हाँ जी, हाँ जी। और सपोर्टिंग कस्प है 2, 6, 11। 2, 6, 11। ओके जी, आगे लिखिए अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। ये करेंगे एक्सपीरियंस सर। 6 क्या है बड़ी? 6। देखिए 6 अनिल जी ऐसा है, 2 तो धन का भाव है, हाँ जी, जो छठा भाव है ना ये भी एक तरीके से लाभ का भाव है। और सक्सेस, लाभ कैसे है भाई, आपकी जेब से पैसे निकलेंगे मेरे पास आएंगे। हाँ जी, देखें मैं लगन हूं, आप मेरे लिए 7th हाउस है, ठीक है जी। ठीक है, आपका नुकसान होगा तभी मेरा फायदा होगा। अगेन लॉस ऑफ समवन। हाँ, सामने वाले का जिससे आपकी डीलिंग है, समझ रहे हो ठीक है ना, सर, उसका लॉस है, उससे उससे 12वां बन गया ना, 7वें से छठा 12वां है। ठीक है सर। इसलिए लोगों ने, जो ट्रेडिशन वालों ने क्या किया हुआ है, छठे हाउस को सिर्फ रोग ऋण शत्रु तक ही सीमित किया हुआ है। ठीक है जी। सर छठा हाउस इतना पावरफुल हाउस है, इसके बिना कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। कंपटीशन का है, सक्सेस का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो छठा, इसके बिना सर कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, ये जितने भी अच्छा अच्छा जो है एक्टर नहीं बन सकता या डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? बिल्कुल। छठा कंपटीशन का है, दूसरों को कंपीट करके आप ऊपर आए हो। ठीक है सर। अब ये जो 11 खिलाड़ी निकल के आते हैं क्रिकेट के अंदर, आप ये मान के हाँ जी, चलिए हाँ जी। सर, ये इन्होंने करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ के ऊपर आए हैं। इनका हाँ, बहुत बड़ी लाइन होती है। इनका छठा हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। और फिर सर जितने आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, ये सारे छठे, ये कंपटीशन लड़के ही आते हैं। आप बिल्कुल, देखें ना, लाखों लोग अपीयर होते हैं सिविल सर्विसेज में, निकल के कितने आते हैं, 100 200। बिल्कुल, बहुत कम। ठीक है, तो इसलिए छठे हाउस का स्ट्रांग, किसी की लाइफ में तरक्की का मतलब है कि छठा हाउस उसका स्ट्रांग होना, वो तभी अपने दुश्मनों को पीट पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सर एक्टर भी हैं, आप देखिए कि भैया इनके ठीक अंदर है। भी बहुत कंपटीशन है ना। तो बहुत ज्यादा। कंपटीशन है तो सर इनका छठा हाउस स्ट्रांग होता है, तभी ये ऊपर से दूसरे से उठ के ऊपर आते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है सर। अब लिखिए सर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। आठवां जो भाव है ये अनएक्सपेक्टेड चीजों का है, वो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक। इसके सपोर्टिंग कस्प क्या होंगे, 5 और 12, 5 8 12। देखिए 12वां आपके लॉस का भाव है, बिल्कुल। 8वां आपके चिंता तनाव का कारण है, भाई आपकी मेंटल फटीक है। और 5वां रहता है सामने वाले का 11वां हाउस, और छठे से 12वां अगर दूसरे एंगल से पढ़े तो। ठीक है। अच्छा जी, आगे लिखे सर। अब हम लेते हैं इसको, प्रॉपर्टी को ले लें, पहले विद्या को लेंगे। देखें प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन। देखें बेसिक एजुकेशन का जो भाव है वो है चौथा, और उच्च विद्या का भाव जो है वो 9 है। 9। लिख लो, मूल भाव चौथा, सपोर्टिंग कस्प है 9 और 11। और ठीक है, अब लिखिए सर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, वो
मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल हो। ठीक है जी। चौथा तो मूल भाव है, और 11वां जो है ये सपोर्टिंग कस्प है। 12वां भी लिख दें। 12वां क्या है? एक्सपेंडिचर का है। खर्चा। भाई आपका खर्चा होगा जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप। बिल्कुल। आगे लिखिए सेल ऑफ प्रॉपर्टी। चौथा भाव मूल भाव है, और तीसरा 12वां और 10वां जो है ये सपोर्टिंग कस्प है। 3 का मतलब है चौथे से 12वां लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, तभी बिकेगा। और डिस्पोजेशन। हाँ जी। है ना जी। चौथे की इन्वॉल्वमेंट होगी, और देखें स्टार लेवल पे 4 आए, सब लेवल पे 3 आए, 12 आए, तो इसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। 10वां का क्या होता है मतलब सर? 10वां हमने क्यों लिखा है इसमें? चौथे से 7वां है जी। हाँ जी। मुझे नहीं मालूम। देखें देखें, आप ठीक बोल रहे थे। देखें जिसके साथ आपने डील करना, में सपोज मैं और मेरी और आपकी प्रॉपर्टी की डील हो रही है। ठीक है जी अरविंद, उसका अनिल जी, चौथा है। मैं लगन हूं, आप 7वें हाउस है मेरे लिए। अगर हाँ मैंने जी। प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी बननी है। 4th और 7th। तो 7 से चौथा भाव क्या होगा? 10वां। भाई सामने बायर भी तो चाहिए। भाई बिल्कुल। मैं तो तैयार हूं बेचने के लिए, लेकिन बायर नहीं है तो मैं बेचूंगा किसको? खरीदने वाला चाहिए। हाँ जी। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का ये आ गया। चलिए जी, अब इसको हम लेते हैं। इसके बाद हमने 6 हाउस ले लिया। चौथा, अच्छा लिखो आगे जी, फॉरेन सेटलमेंट। ये पंजाब में तो लोग बहुत ही इसके दीवाने हैं, है ना जी। बिल्कुल। सेटलमेंट अब्रॉड। सेटलमेंट अब्रोड। 12वां भाव जो मूल भाव है, और सपोर्टिंग कस्म है सर 3 और 9। थर्ड हाउस मूवमेंट का है ना। और जो नवा हाउस है, इट इज द हाउस ऑफ लॉन्ग जर्नी। ठीक है सर। और सेटलमेंट अब्रोड है तो साथ में 3 9 के साथ 4 भी लिख लें और 12 भी लिख लें। 4 का मतलब है रेसिडेंस, 12 का मतलब है अब्रोड। ठीक है सर। फॉरेन जर्नी। अब केवल जर्नी की बात कर रहे हैं, सेटलमेंट अब्रोड की बात नहीं है कि जाएगा और आ जाएगा। हाँ जी। 12वां मूल भाव है, 3 और 9 सपोर्टिंग है। ऊपर वाले केस में हमने 4 इन 12 भी रखा, क्यों? उसने जाके अपना घर भी बसाना है। बिल्कुल ठीक है जी। ओके, देखें इसमें कुछ याद करने की बात नहीं अनिल जी। गस्पेल के अंदर हमने बिल्कुल ठीक। टोटल जो है लॉजिकली बात करनी है। आपको बिल्कुल। कुछ भी याद नहीं करना। आपको अगर बेसिक रूल एस्ट्रोलॉजी के मालूम है तो सर बहुत जल्दी आराम से कर लेंगे आप। ठीक है सर। ओके जी, अब ये हो गया। अब आगे लिखिएगा इन्वेस्टमेंट्स। लिखिए बेनिफिट फ्रॉम द गेन्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, रादर गेन्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भाव भी 12वां है, क्यों? ये हमारे खर्चे का भाव है। मूल भाव 12वां, और 2 6 और 11 सपोर्टिंग कस्प। 12वें का योग अगर दूसरे छठे 11वें से भाव से बनेगा तो जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसमें बेनिफिट हो जाएगा आपको। ठीक है जी। यहाँ छठा क्या होगा जी? छठा वही, सामने वाले का लॉस, आपका गेन। देखें पूर्ण रूप से अगर इमेंस लाभ की बात करता है, कि कोई पूछे क्या मेरे को अप्रत्याशित धन लाभ होगा, तो 2 एंड 6 एंड 11 तीनों अगर आएंगे तो हो जाएगा, कोई कसर बाकी नहीं बचेगी। ओके जी। इन्वेस्टमेंट, अब ये लिखा आपने गेन्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब आगे लिखेगा लॉसेस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अक्सर लोग आपके पास आते हैं, पूछते हैं जी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, क्या मैं डूब तो नहीं जाऊंगा? अक्सर ये जो शेयर मार्केट करते हैं ये बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। सही बात। देखिए 12वां भाव मूल भाव है,
और लॉस का भाव वही 5 8 12, अगर 12 सपोर्टिंग कस में 5 8 12 कर दें, ठीक है सर, अगर ऐसी लिंकेज बनेगी तो सर वो नुकसान हो जाएगा उसका। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल जी। अच्छा, अब लिखिए बिग कम्युनिकेशन है, या मैं अपील फाइल करने जा रहा हूं, क्या मेरी अपील जो मैं फाइल करने जा रहा हूं वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, क्या मेरे को वीजा मिलेगा कि नहीं, ये भी थर्ड हाउस का पोर्टफोलियो है। लिखिए विल माई अपील बी सक्सेसफुल और नॉट। तीसरा भाव रहता है सर ये अपील का है, ये डॉक्यूमेंटेशन का है, ये फाइलिंग है, नॉमिनेशन फाइल करने का है। लिख लो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग सूट, अगर आपको कोर्ट कचहरी में केस करना है तो कई लोग पूछते हैं क्या सर मैं केस फाइल करूं, मेरे जीतने के चांस हैं कि नहीं है, तो थर्ड हाउस का पोर्टफोलियो है। डॉक्यूमेंटेशन का भाव कौन सा है, थर्ड हाउस, उसका योग 6 11 से बनेगा। 6 and 11 इज द हाउस ऑफ सक्सेस। भाई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 6 और 11 से कमिट हो जाए तो सर वो जो अपील दायर करने जा रहा है या जो उसकी कम्युनिकेशन है या जो उसकी मीटिंग है वो कामयाब हो जाएगी, उसकी इंटरव्यू है वो कामयाब हो जाएगी। कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है आज, तो आपसे पूछता है क्या सर मैं आज में इंटरव्यू है, क्या मैं कामयाब मिलेगी मेरे को, सर तीसरे इमीडिएटली एक प्रश्न कुंडली बनाएं, तीसरे भाव का सब ठीक है लॉट जी। देखिए, और छठे अगर तीसरे का योग 6 11 से बन जाए तो सर उसको सक्सेस मिल जाएगा। या वो अपील दायर करने जा रहा है, या वो सूट फाइल करने जा रहा है कोर्ट में, या नॉमिनेशन तो फाइल यही करने कस्पल इंटरलिंकेज वाली, ये तो कस्पल इंटरलिंकेज वाला प्रश्न बनेगा ना जी। हाँ ये सर सारा का सारी, कस्पल इंटरलिंकेज वाला बनेगा ना जी। सर कस्पल इंटरलिंक बनेगा मतलब थर्ड उसकी हाउस। हॉरोस्कोप तो से तो नहीं देख सकते। सर देखें अगर हॉरोस्कोप स्ट्रांग होगा तो क्यों नहीं देख सकते, देखें प्रॉमिस ठीक है, आदमी इलेक्शन, एक्यूरेसी होगी तो। हाँ अगर उसका एक्यूरेट होगा तो उस वक्त का सूक्ष्म प्राण पढ़िए, ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, प्रश्न कुंडली बनती है उसको ले लें, ठीक है सर। ठीक है ना। और अब थर्ड हाउस का सपोर्टिंग का समय 6 11 के लिए। ठीक है सर। अब और आगे लिखिए, और कोई इवेंट रह गया तो मेरे को बताइए, मैं उसकी लिंकेज बनाऊं, कोई मेरे से छूट गया तो। हाँ लिखिए, जमानत, जमानत मिल जाएगी, जमानत मिलेगी, बेल। हाँ लिखो लिखो, बेल क्या होती है सर, ये भी थर्ड हाउस का पोर्टफोलियो है, जमानत के लिए अप्लाई किया जाता है, हाँ जी, ठीक है। अगर उसका कनेक्शन 6 11 से होगा तो सर उसको बेल मिल जाएगी, मिल जाएगी। अगर उसका 8 12 से होगा तो जेल होगा। 8 12 जेल होगा। समझ गया, थर्ड हाउस जो है नॉमिनेशन का भी है, रिक्वेस्ट का भी है, और कागज दायर करने का भी है। ठीक है सर। इसमें सर चौथे घर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, चौथे घर का। सर ये जब हम पूछेंगे ना उसे भी क्या मेरे को बेल मिलेगी, जब तीसरे का कनेक्शन 6 और 11 से हो गया तो वो सक्सेस हो गया, ठीक है, 4 और लगा देंगे साथ में तो घर आ जाएगा वापस। वो कंफर्मेशन हो जाएगा। हाँ जी, ओके। अच्छा ऐसे, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसमें लिखिएगा फाइनेंस रिलेटेड लिख लो कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस। दूसरा भाव जो है ये हमारे फाइनेंसिस का रहता है सर कुंडली के अंदर, मालूम है आपको। हाँ जी। देखिए मूल भाव 2 है, इसका कनेक्शन सपोर्टिंग का लिख दो 2 6 11। मेन भाई भाव 2 है, मूल भाव सपोर्टिंग 6 11। 2 6 11 कर दो, तीनों ही कर दो। देखें अगर दूसरे भाव का सब लॉर्ड का कनेक्शन 2 6 11 से होगा तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा अच्छा होगा। अच्छा। और फिर नीचे लिखिएगा, दूसरा दोबारा लिखिए मूल भाव है, अगर उसका कनेक्शन 8 से 9 से होगा, 1 से होगा 1 8 9, हाँ जी सर। तो सर उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होगा।
वो बेचारा हैंड टू माउथ ही रहेगा, कभी सेव नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। क्यों? दूसरे भाव से जो पहला भाव है वो 12वां है, लॉस है। ठीक है सर। दूसरे भाव से 8वें भाव की जो पोजीशन है वो 7वीं है, जो अपोजिशन का साथ नहीं भाव है। सर। दूसरे भाव से 9वां भाव जो है वो 8वां, इट इज द हाउस 8वां। ऑफ डेथ ऑफ 8। द सिग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड हाउस। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, अब और बताइए कुछ और। अच्छा लिखिए जॉब। बच्चे के बारे में, बच्चा रह गया। अभी अभी करते हैं जॉब और ओन वेंचर। लिखिए पहले जॉब और ओन वेंचर। 10वां मूल भाव बनाइएगा, 2-6 से कमिट कराइएगा, 2-6 सपोर्टिंग कर्स हैं। अगर ऐसा कनेक्शन बनेगा तो ये जॉब के लिए लिंकेज है। ठीक है सर। अब नीचे लिखिए ओन वेंचर। हाँ जी। 10वां मूल भाव है, 7 और 2 से कमिट कराइएगा, 7 और 2 सपोर्टिंग कर्स हैं, हाँ जी, बिजनेस। तो ये बिजनेस करेगा। हाँ, अब क्या कह रहे हैं आप? लिखिए चाइल्ड बर्थ। दोनों का होता है तो कई बार दोनों काम करते हैं लोग। हाँ जी, दोनों ये सब। देखिए 10वें का कनेक्शन 6-7 से बन जाए, लगन का कनेक्शन भी 6-7 से बन जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब हम प्रोफेशन पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो सर ऐसा बंदी, ऐसा जो कुंडली होती है, इसको मैं सबसे बढ़िया मानता हूं। क्यों? आदमी के पास दोनों ईश्वर ने वरदान दे दिए, भाई तू जो मर्जी कर। आगे लिखिए, चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे थे हम, लिख चुके हैं ऊपर। 5वां मूल भाव है और 2 और 11 सपोर्टिंग है। आगे लिखो मिस कैरेजेस एंड अबॉर्शंस। 5वां मूल भाव है, और 4 और 8 और 12 ये सपोर्टिंग कर्स हैं मिस कैरेज और अबॉर्शंस के लिए। ऐसे केस में अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिस कैरेजेस हो जाती हैं। और किसी के कंजाइनल डिफेक्ट वाला बच्चा पैदा होता है। जिन्हें डिफेक्ट का भाव है जो 12वां है, लिखिए हाउस ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्टिव लिख दो। डिफेक्टिव चाइल्ड। हाँ, 12वां भाव जो होता है ये डिफेक्ट का होता है। और मेन का 12वें, 12। नहीं नहीं, 12वें का कनेक्शन सर जिस भी भाव के साथ होगा तो डिफेक्ट उसका उस भाव में होगा, उस पोर्शन में होगा। मान लीजिए ओके। 12 की इन्वॉल्वमेंट होके 2 से कमिट हो जाए, तो सर यहां तो ठीक है। उसकी वाणी में दोष आ जाएगा। 2 और 8 कर लें साथ में। मेन तो 5वां ही रहेगा ना कि सर नहीं नहीं, बच्चे की बात कर रहे हो, बच्चे की कुंडली में देखेंगे ना, तो बच्चे की कुंडली हाँ में जी, तो हाँ जी, हाँ जी। लगन ही होगा ना उसका। हाउस ऑफ डिफेक्ट तो 12वां ही है। किसी की अच्छा, कुंडली 12 में, ही मेन होगा। हाँ बच्चे की कुंडली देख रहे हैं तो 12वां ही होगा ना उसमें। जो और बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ। बात, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो बच्चा इसको, अभी पैदा नहीं होता, कपल आता है ना जी, भी हमारा बच्चा है जी, डॉक्टर ठीक बता है रहा है ठीक कि है, आपका ठीक नहीं है। उसमें सर अगर 5वें का जो योग, 5वें भाव का सब लॉर्ड है, उसका कनेक्शन 8 और 12 से होगा तो हाँ बच्चे जी। को डिफेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप? 8वां इज द हाउस ऑफ डिफेक्ट। 5वां ही रखेंगे, 5वां ही भाव रखेंगे। 5वां मूल भाव है, 8 8 और और 12 12 ही होगा। 8 और 12 सपोर्टिंग है। ऐसे केस में क्या होगा? डिफेक्टिव पैदा होने की चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है। ठीक है। यहाँ कॉम्प्लिकेसी आ जाती है, आपको पता है। ठीक है जी। और और और, अभी और आप बोल रहे थे कि कोई डिफेक्ट कहाँ होगा। हाँ, डिफेक्ट कहाँ होगा? 12वां हाउस डिफेक्ट का होता है। 12वें का जो कनेक्शन है जिस भी भाव को इन्वॉल्व करेगा, मान लीजिए 12वें भाव का सब लॉर्ड दूसरे को इन्वॉल्व कर ले। हाँ जी। दूसरा हमारे स्पीच का है, हमारे माउथ, हमारे फेस का पोर्शन है, आईज का पोर्शन है, तो डिफेक्ट इस पोर्शन में होने की ज्यादा संभावना है। 2 और 8 कर दें। ओके, तो डिफेक्ट इन सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। और बताइए, और कोई लिंकेज आपको समझ आ रही हो मेरे से जो छूट गया है? बस 8 के साथ जो भी हाँ आएगा वो हाँ, घर। हाँ एक और लिखिएगा, स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तीसरे भाव का संबंध 3 मूल भाव है, 8 और 12 सपोर्टिंग है। ठीक है। ऐसे केस में बच्चे को, बंदे को डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है।
या फिर लगन को बनाइए मूल भाव 3 8 12 से कमिट करा दें। अच्छा, आगे लिखें परवर्शन ऑफ माइंड। परवर्शन ऑफ माइंड क्या होता है जी अनिल जी? बंदा सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, उसे समझ नहीं आ रही मैं करने क्या जा रहा हूं या क्या कर रहा हूं। कहते हैं ना यार तेरा तो दिमाग ही उलझा हुआ है, तेरे को समझ नहीं आ रही तो क्या कहना चाह रही। तो पांचवा भाव बुद्धि का है, पांचवा मूल भाव है, उसका कनेक्शन 8 और 12 से होना, बुद्धि का भ्रष्ट होना। समझ गए जी आप? हेलो, बिल्कुल समझ गया जी। ओके, और बताइए, परवर्शन आ गया, टेंशन आ गई, डिप्रेशन आ गया, और अच्छा लिखो नेम और फेम। बंदे को नेम और फेम कैसे मिलता है? मूल भाव लगन है और सपोर्टिंग कर्स पे है उसका 10वां हाउस। 10वां कुंडली के अंदर इज द हाउस ऑफ नेम एंड फेम। ये स्टेटस का भाव है, ठीक है सर। ये मान और सम्मान का भाव है। ठीक है जी, ठीक। चलिए और बताइएगा, कोई और आपकी कोई हाउस? रह गया? आपकी किताब में होगा ही। नहीं होगा तो सही। देखिए मैंने तो मोस्टली बता ही दिए हैं। कितने हो गए, ये कितने नंबर आ गए? नंबर नहीं दिए, हेडिंग दिए हैं 17। ओके, एक मिनट डालता हूँ। कोई बात नहीं, छोड़िए जो भी है छोड़िए, कोई 20, कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 एक मिनट दे देता हूँ जी। 21 22 23 24 25 26 27 33 हो गई। हाँ जी, 33 हो गई। ठीक है जी। आगे लिखे, एक और रह गया, फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्स। डिजायर्स का भाव जो फुलफिल होने का है वो 11वां है। लगन को बनाइएगा मूल भाव और 11वें के साथ सपोर्टिंग कर्स कर दें। ठीक है सर। देखिए सर, आदमी का नेम और फेम जो है वो 10th हाउस देता है। ठीक है सर। अब अगर लगन का संबंध 10वें हाउस से बनेगा तो सर वो क्या पहचान बनाएगा? वो अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनाएगा कि वो अनिल जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो अनिल जी हैं ठीक है सर। और वो उनकी अपनी एक पहचान है कि भाई बहुत ठीक है अच्छे सर। भले आदमी हैं, ठीक है, बड़े ठीक है नेक जी। इंसान हैं। और ठीक है सर। दूसरा है कि वो अनिल जी हैं, भाई बहुत बड़ा होटल की चेन है उनकी, वो अपने प्रोफेशन से जाने जाते हैं। ठीक है सर। अगर लगन का कनेक्शन 10वें हाउस से होगा तो बंदा अपनी पहचान बनाएगा, और अगर 10वें हाउस का कनेक्शन लगन से बनेगा तो वो अपने व्यवसाय के उसके उसके बारे में वो जाना जाएगा, व्यवसाय के लिए। ठीक है सर। ठीक है ना? अब जैसे अंबानीज हैं भाई, बहुत बड़े ये वो हैं, बिजनेसमैन हैं। टाटा हाँ किस जी, हाँ नाम जी। से जाने जाते हैं? ये अपने व्यवसाय के बारे में जाने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अन्ना हजारे का कोई प्रोफेशन नहीं है। ठीक ठीक है, है सर। वो भी सर सोसाइटी में कुछ इज्जत मान रखते हैं कि नहीं रखते? ठीक है, बहुत रखते हैं। तो हाँ, अब उसका कोई व्यवसाय नहीं है, वो इंडिविजुअल है, अपने अपने दम के ऊपर उसकी इज्जत मान है, लोग बाग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है ये सर। फर्क होता है दोनों में। भाई अब आप देखना, आपने हम्म बताया कि जो पहले घर का 10वें से पहले घर का इन्वॉल्वमेंट 10वें से कमिटमेंट होएगा, हम्म, वो अपने खुद के काम से जाना जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जो 10वें घर का जो प्रोफेशन से कौन जाना जाएगा? वो सेल्फ, भाई अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बहुत, अब अच्छा। टाटा, टाटा का नाम क्यों लेते हैं? भाई अपने, नहीं, उनका पहला घर तो सेम है। सामने नहीं वाले नहीं घर में सर, सपोर्टिंग का कौन आएगा? पहला भाव, सब पहला जो भाव होता है ना ये सेल्फ का है। हाँ जी। 10th जो भाव है ये मान सम्मान प्रोफेशन का है। ठीक है। अगर देखें जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अगर आपकी मैं ट्रेडिशनल में बात करूं तो लगन का जो लॉर्ड होगा वो 10वें हाउस में बैठा हो,
और 10वें का जो स्वामी है वो लगन में बैठ जाए, तो एक्सचेंज हो गया दोनों स्वामियों का। बिल्कुल। तो ऐसे आदमी का जो मान सम्मान सोसाइटी में बन जाता है, ये योग नजर आते ही आप कह देते हो कि भैया जा तेरा मान सम्मान होगा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ फिर भाई लग्नेश जाके 10वें हाउस में बैठ गया, और 10वें का स्वामी भी वही है। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ जो है वो अपने प्रोफेशन के कारण ज्यादा जाना जाएगा। क्यों? लगन 10वें के साथ योग बना रहा है। ठीक है सर। इस प्रकार के लिंकेज। अच्छा, अब अनिल जी बड़ा ध्यान से सुनने का विषय है आपको। देखें, मान लीजिए 12 के 12 हाउसेज मेरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ जी। कोई दशा चली, मान लीजिए सन की दशा चली या वीनस की दशा चली, अब 20 साल दशा चल रही है सर, ध्यान देना वीनस की। बिल्कुल ठीक है सर। और उसमें जो जो दशा स्वामी जो संबंध बनाएगा जिन जिन भावों से, वो डायरेक्ट रिलेशन बनाए या इनडायरेक्ट रिलेशन बनाए। हाँ जी। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन की पिछली क्लास में बात की थी कि डायरेक्ट रिलेशन वो होता है जहां मूल भाव इन्वॉल्व करे और सपोर्टिंग कस से कमिट करे। हाँ जी। और इनडायरेक्ट वो होता है जहां सपोर्टिंग कस पे इन्वॉल्व करे और मूल भाव के साथ कमिट करे। भाई 7वें की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 11 से कमिट हो जाए, तो ये शादी हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर 11वें की इन्वॉल्वमेंट हो के 7 से कमिट हो जाए, शादी तब भी हो जाएगी, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो आपको ये देखने की कला आनी चाहिए कि जो भैया डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है या इनडायरेक्ट बन रहा है, दोनों रिलेशन में आपको फल मिल जाना है। ठीक है। देखें, नौकरी के भाव हैं 6, 10 और 2। ठीक है ना जी? के भाव नौकरी जॉब की बात कर रहा हूं। भाई 6ठे की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 10वें से योग बन जाए, ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है जी। और 10वें की इन्वॉल्वमेंट हो के 6 से कमिट हो जाए, तब भी योग बन गया 10वें और 6ठे हाउस का, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो सर आपने जो भी हाउस देखने हैं ना, जो भी लिंकेज देखनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन के रिलेशन में देखनी है। ऐसा नहीं जैसे कई बार केस चलता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, 5वां घर इन्वॉल्व होने से होगी। नहीं सर, 5वां नहीं होगा, उससे 3 और 9 से होगा। देखें, हम क्या करते हैं, किसी ने आपसे पूछा, अगर आपने ये पॉइंट लिया है तो मैं बताऊंगा आपको। हमने बहुत सारे केसेस में देखें, कोई पूछता है क्या मैं लिटिगेशन में जाऊं, विल आई विन द इलेक्शन, विल आई विन द क्या कहते हैं, लिटिगेशन और नॉट। अगर सर उसकी कुंडली में लगन 6ठे और 11वें हाउस को देखा जाता है, अगर 6ठे की इन्वॉल्वमेंट होके 5 से कमिट हो जाए या 12 से कमिट हो जाए, तो सर उसके हारने के योग बन जाते हैं। अच्छा जी, 12वां है उसका। हाँ, उसका लॉस हो गया सक्सेस का, तो उसको लिटिगेशन वाले हाउस का 12वां। हाँ, उसको क्या बोली जाता है कि सर तू केस ना कर, अगर तेरा केस चल भी रहा है तो यू शुड गो फॉर द म्यूचुअल एग्रीमेंट, उसके जाके संधि कर ले। क्यों? ठीक है, अल्टीमेटली तूने हारना है, तो हारने से बेटर है कि अगर तू जाके संधि कर ले या म्यूचुअल एग्रीमेंट से कोई मिल ले, तो जो तेरा पूरा नुकसान होने जा रहा है वो कुछ ना कुछ बच जाएगा जब तू म्यूचुअल एग्रीमेंट करेगा। ये स्पोर्टिंग का कौन सा होगा? तीसरा और 9th, 3, 9, 11। ओके, 3 और 9 क्या होता है? नेगोशिएशन का भाव है। देखें इसको अनिल जी और समझिए। रोडा सर क्लास में हूं सर, थोड़ी देर में बात करता हूं आपसे। ओके, ठीक है ना? तो आप इसको ये कह सकते हैं कि भैया आपकी लिटिगेशन चल रही है, मेरे और आप में लिटिगेशन है। ठीक है जी। और मैं देख रहा हूं कि भैया मेरा केस जो है अनिल सर का पल्ला भारी हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, या मेरे सियाने ने बता दिया कि तू जा, पंगे मत ले, तू हार जाएगा। ठीक है, तो सर जब हम एक एग्रीमेंट के लिए बैठेंगे तो सर मेरा नुकसान जो बिल्कुल 100% हो रहा है, अगर मेरे को 30-40% भी मिल जाएगा तो मेरे को एग्री कर लेना चाहिए। देखें, ज्योतिष जो है ना, एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, इट विल इंप्रूव योर डेस्टिनी। आपको ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया है। हाँ जी, हाँ जी। सर कुछ नहीं होना, जो मर्जी उपाय करा दो। आप भी कहेंगे कि मैं कैसी बातें करता हूं सर, मैं अपने प्रैक्टिकल मैं भी यही कहता हूं।
ठीक है, मैं भी आपसे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, जिसको ईश्वर खुल्लर सर ने बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है अपनी पुस्तक, अगर आपके पास हॉररी की पुस्तक है तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने, आप प्रॉमिस्ड इवेंट विल हैपन, आप प्रॉमिस्ड इवेंट विल हैपन इन द जॉइंट पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स, दोज आर फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। भाई इवेंट वो होगा जो प्रॉमिस है कुंडली में, जो इवेंट प्रॉमिस नहीं है वो नहीं होगा। सही बात है। और ये सर देखा परखी चीज है, मैंने भी अपनी मूल सूत्र की पुस्तक में उसको लिखा हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट 57 पेजेस के अंदर, मेरे 10वें 12वें पेज के ऊपर है। आप मेरी मैंने पुस्तक पढ़ा, पढ़ते हो, मूल सूत्र की पुस्तक पढ़ते हो? ये देखो मैंने अपने पास रखी हुई है। बस बस, इसको गुरुजी पहले 57 पेजेस पढ़ लें, अभी हम पहले 57 पेजेस के ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, इसमें आपने पढ़ा होगा, आज हमने ग्रुपिंग का चैप्टर भी खत्म किया है। ठीक है, तो लिटिगेशन में अगर देखें, मैं किसी ने मेरे से पूछा सर मैं क्या जीत पाऊंगा अगर उसकी कुंडली में हारने के योग बन गए? हारने के योग कैसे बनेंगे भाई? छठे हाउस का, लगन का, 11वें हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका कनेक्शन 5 से 12 से हो गया तो वो नहीं जीत पाएगा। तो उसको क्या सलाह दी जाती है, तू जाके ना नेगोशिएशन कर ले, लिटिगेशन छोड़ दे। अगर उसने और तभी कर पाएगा यदि 3 9 11 होगा। हाँ जी, और उसकी कामयाब हो जाएगी। और सर क्या होगा कि वो जिस नुकसान में जाने से बच रहा है, जाने से वो फंस रहा है, तो उसमें थोड़ा नुकसान कम होगा उसका। एक तो कई साल केस चलेगा, वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे, भाग दौड़ रहती है, तो भाई उसको जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सियानत है, भगवान ने बुद्धि विवेक दिया। और हमने तो देखा लोग बड़े रिजिड हैं, ऐसे अड़े बड़े हैं, नहीं जी मैं ना मानूं। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट आप ऐसे लीजिएगा कि जैसे ईश्वर ने आपको वरदान दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करिए आप। सही बात है। ठीक है ना, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है उसको यूज करिए। अगर मेरे भाग्य में ईश्वर ने कोई कोई पक्ष नहीं रखा तो सर मेरे को वो नहीं मिलना, मैं बता दूं, और उसको छोड़ दें। और मेरे को भटकना नहीं चाहिए उसके लिए। नहीं भटकना चाहिए। आदमी मैंने तो देखा सर, बहुत लोगों को पढ़ाया, हजारों लोग मैं स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं सर, सबको यही ज्ञान दिया जाता है कि भैया आप उसमें अगर अपनी बुद्धि का यूज करिएगा, ठीक है, चलिए अगर मेरे हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मेरे पास सब चीजें हों, लेकिन सर सबको सब चीजें तो नहीं मिलती ना, कहीं ना नहीं कहीं तो मिलती। एक सेटिस्फेक्शन। और ज्योतिष आदमी को एक बहुत बढ़िया इंसान बनाती है, मैंने देखा है। जिन सही बात लोगों है। ने ज्योतिष को समझ लिया ना सर, वो मैंने देखा वो कष्ट में दुखी नहीं रहते हैं भाई, अपनी इच्छाओं के कारण। उनको पता होता है भी ये नहीं होना। हाँ, वो बहुत सुखी हो जाते हैं, मैंने देखा, उनकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। बहुत ज्यादा। तो इतना एफर्ट करने के बाद भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ईश्वर कहीं ना कहीं बैठे हैं नहीं देने के लिए। क्या करेंगे भाई, जो तू कर्म करके आया पिछले जन्म में उसी को तो भोगना है। सही है। ओके, तो सर सर आपकी जो ग्रुपिंग है कौन से चैप्टर में है ये? ये सर 1 से लेके 12वें चैप्टर तक सब जगह दी हुई है, हर जगह लिंकेजेस दी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हर हर चैप्टर के बाद उसकी देख लेना, एक टेबल बना हुआ है, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, फाइनल वो कंफर्मेशन का। पहले घर से शुरू होता है, पहले घर हाँ से जी, शुरू हो जाता हाँ जी, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा तो कैसा होगा। है। ठीक है सर। ठीक है ना, ये मूल सूत्र की पुस्तक में ही है। हर चैप्टर के 12 चैप्टर है ना, तो 12 चैप्टर के बाद एक टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर जो प्रोबेबल लिंकेज बन सकती थी, ठीक है ना, जो मैक्सिमम लिंकेज बन सकती थी मैंने वो उसमें लिख दी है। अभी हम परसों क्या पढ़ेंगे सर? मैं पहले पढ़ के रखूंगा। सर परसों राहु और केतु का अध्ययन करेंगे, आप इसको पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ना स्टडी ऑफ राहु एंड केतु करना है। ठीक है सर। और थैंक यू ये सर। भी ग्रुपिंग भी पढ़ लीजिए, ये पहले जो है ना 57 पेजेस हैं, ठीक है, इसमें केवल आपका राहु और केतु ही रह गया है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब हमने कर लिया। तो एक अगली ठीक है क्लास सर। राहु और केतु की लेंगे, उसके बाद फिर हम हॉररी पे आएंगे, और हॉररी की एक क्लास लेके फिर आपको प्रैक्टिकली उतारूंगा। ठीक है सर। एक एक हाउस की हम उसकी करेंगे असेसमेंट। ठीक है सर। ओके सर जी, शुक्रिया। प्रणाम सर, प्रणाम सर।